जय श्री खाटू श्याम। जीवन की जटिल राहों में जब हर ओर अंधेरा घिराए, जब हर उम्मीद दम तोड़ने लगे, तब भी एक नाम है जो प्रकाश बनकर उभरता है। एक शक्ति है जो हमें हर संकट से उबारती है। वह है हमारे खाटू श्याम जी की। आज हम एक ऐसी ही अमर कहानी के साक्षी बनने जा रहे हैं जो हमें भक्ति की असीम शक्ति, अटूट विश्वास और स्वयं श्याम बाबा के अनुपम कृपा का दर्शन कराएगी। यह कथा है सेठ घनश्याम दास जी की, एक ऐसे भक्त की जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी श्याम बाबा पर अपना विश्वास नहीं खोया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सेठ घनश्याम दास जी रहते थे। वे सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके गोदाम अनाज और बहुमूल्य वस्तुओं से भरे रहते थे और उनकी हवेली में हमेशा रौनक बनी रहती थी। सेठ जी की सबसे बड़ी दौलत उनका व्यापार नहीं, बल्कि खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान कर अपने घर के श्याम मंदिर में घंटों पूजा अर्चना करते थे। हर वर्ष फागुन माह में अपने पूरे परिवार के साथ सैकड़ों कोस की यात्रा कर खाटू धाम पहुँचते और बाबा श्याम के चरणों में अपना शीश झुकाते थे। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि ये सारी बरकत श्याम बाबा की ही देन है। लेकिन नियति का खेल कौन समझ पाया। समय का चक्र घूमता गया और एक दिन अचानक सेठ घनश्याम दास जी के जीवन में अमावस्या सी छा गई। उनके व्यापार में लगातार प्रतित घाटा होने लगा। एक के बाद एक जहाज समुद्र में डूब गए। बड़े बड़े सौदे ऐन वक्त पे हाथ से निकल गए और उनके विश्वसनीय साझेदारों ने भी धोखा दे दिया। उनका विशाल व्यापारिक साम्राज्य रेत की तरह उनके हाथों से फिसलने लगा। समृद्धि की चमक फीकी पड़ गई और दरिद्रता ने उनकी दहलीज पर दस्तक दे दी। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति उनके हाथों से, घोड़े, नौकर, चाकर सब हाथों से रेत की तरह निकल गए। यहाँ तक कि उनकी हवेली भी बिक गई। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, वही आज उनके मुंह मोड़ने लगे और समय के धनी सेठ घनश्याम दास जी अब सड़कों पर आ गए थे। उनके पास अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो गया था। इस घोर विपत्ति में जहाँ कोई भी इंसान टूट कर बिखर जाता है, सेठ घनश्याम दास ने अद्भुत धैर्य और आस्था का परिचय दिया। वे उदास ज़रूरतमंद थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, पर उनके हृदय में श्याम बाबा के प्रति विश्वास की लौ कभी मंद नहीं पड़ी। उनके पास अब कुछ नहीं था सिवाय अपने श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर और एक पुराने फटे मृदंग के। हर सुबह वे खाली पेट ही कई मीलों का सफ़र तय कर गांव के बाहर स्थित खाटू श्याम जी के एक पुराने और छोटे मंदिर में पहुंचते। वहां वो घंटों बैठकर अपने फटे मृदंग को बजाते हुए बाबा के भजन गाते। उनकी आवाज़ में दर्द था, पर उस दर्द में भी अटूट भक्ति की गहराई थी। वे अपने दुख बाबा से बांटते, उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, पर कभी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि श्याम बाबा तो सब ठीक हो जाएगा। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने इसी तरह बीत गए। सेठ घनश्याम दास जी का शरीर कमज़ोर हो रहा था, पर उनकी आत्मा श्याम नाम के जाप से और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे जब वे अपने फटे मृदंग पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भजन गा रहे थे, तो उनके मन में एक अनोखी विचार आया। उन्होंने सोचा,
बाबा, मैंने जीवन भर आपसे धन दौलत मांगी, समृद्धि मांगी। जब मैं धनी था तब भी आपके पास चरणों में कुछ न कुछ अर्पित करता था, पर आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं देने को। इसी विचार से उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प का भाव आया। उन्होंने अपने उस टूटे हुए मृदंग को उठाया जो उनके पास एकमात्र चीज़ थी, और उसे पूरे प्रेम और भक्ति से बजाते हुए ऊंचे स्वर में श्याम नाम का गुणगान करने लगे। उनकी आवाज़ इतनी भावुक और पवित्र थी कि आसपास के गुजरने वाले हर राहगीर के कदम थम जाते थे। उस दिन भाग्य को भी श्याम बाबा की लीला देखनी थी। उसी मार्ग से एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी सेठ दामोदर प्रसाद गुजर रहे थे। वे अपने व्यापार के सिलसिले में दूर जा रहे थे। जब उनके श्याम मंदिर के पास से उनका रथ गुजरा तो वे सेठ घनश्याम दास के भजनों की मधुर और हृदय स्पर्शी धुन सुनाई दी। सेठ दामोदर प्रसाद एक क्षण के लिए रुक गए। उन्होंने कभी इतनी भावपूर्ण आवाज़ नहीं सुनी थी। वे तुरंत अपने रथ से उतरे और मंदिर के अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक फटे व्यक्ति की पुरानी तुल्य मृदंग बजाते और श्याम बाबा का गुणगान करते देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। सेठ दामोदर प्रसाद ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आपकी आवाज़ में इतना दर्द है, फिर भी इतनी श्रद्धा और समर्पण कैसे है? क्या आप मेरे लिए भी भजन गा सकते हैं? मैं आपकी सेवा में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। सेठ घनश्याम दास ने अपनी सारी कहानी सेठ दामोदर प्रसाद को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक धनी व्यापारी थे और कैसे अब सब कुछ खो चुके हैं, पर खाटू श्याम जी पर उनका विश्वास आज भी अडिग है। सेठ दामोदर प्रसाद उनकी कहानी सुन के हक्के बक्के रह गए। सेठ घनश्याम दास जी की ईमानदारी, उनके धैर्य और श्याम बाबा के प्रति उनके अटूट विश्वास से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आपके जैसा विश्वास वाले व्यक्ति को मैं कभी अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। आइए मेरे व्यापार में मेरे साथ जुड़िए और हम मिलकर फिर से ऊंचाइयों को छुएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेठ घनश्याम दास जी को एक बड़ी धनराशि भी अग्रिम रूप में दी, ताकि वे अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू कर सके। सेठ घनश्याम दास जी की आंखें भर आई। यह केवल एक व्यापारिक प्रस्ताव नहीं था, यह स्वयं श्याम बाबा का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी। सेठ घनश्याम दास जी ने तुरंत सेठ दामोदर प्रसाद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्याम बाबा की कृपा और अपने नए साझेदार के सहयोग से सेठ घनश्याम दास का व्यापार फिर से चमक उठा। उन्होंने न केवल अपनी खोई हुई दौलत वापस पाई, बल्कि पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो गए। इस बार उनकी समृद्धि का आधार केवल व्यापारिक कुशलता नहीं, बल्कि श्याम बाबा के प्रति उनका और भी गहरा अटूट विश्वास और भक्ति थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्याम बाबा की सेवा और उनके नाम के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई श्याम मंदिर बनवाए, गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता की और हर उस व्यक्ति तक श्याम बाबा की महिमा पहुंचाई जो जीवन से निराश था। सेठ घनश्याम दास की यह कहानी हमें यह गहरा संदेश देती है कि जीवन में जब सब कुछ छूट जाए
तब भी विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी यदि हम सच्चे दिल से अपने आराध्य को पुकारते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारी सहायता के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वे हर संकट में साथ खड़े रहते हैं। हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। आज भी खाटू धाम में लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और श्याम बाबा उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारी इस कहानी को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करिए और हमें यह भी बताइए कि यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री श्याम।